अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जी बवासीर यानी पाइल्स के हवाले से कि बवासीर बेसिकली होती क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसका तरीका इलाज क्या है, कौन सी एहतियाती तदाबीर अपना के आप इससे छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मसला इस तरह का है कि अक्सर लोग स्टार्टिंग में ना इसको इग्नोर कर रहे होते हैं या अपने डॉक्टर या किसी दूसरे बंदे से डिस्कस करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट या शर्म महसूस कर रहे होते हैं किसी को बताने में। तो इस तरह ना किया करें, क्योंकि अक्सर स्टार्टिंग में अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ये चीज वहीं पे रुक जाती है, लेकिन जब ये बढ़ जाती है तो अक्सर आपको सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ सकता है। तो बवासीर बेसिकली होती क्या है? पखाना जिस जगह से खारिज होता है उस जगह पे जो खून की नालियां गुजर रही होती हैं, प्रेशर पड़ने की वजह से उन नालियों में आ जाती है जी स्वेलिंग या सोजश। उसकी वजह से वो नालियां स्वेलिंग करके मसे या हेमरॉइड्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और जब वो हेमरॉइड्स की शक्ल इख्तियार करती हैं तो पखाना करते वक्त आपको दर्द, तकलीफ, जलन और ब्लीडिंग यानी कि खून का आना जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी इस हालत को आप बवासीर कहते हैं। तो इस हेमरॉइड्स वगैरह की जो वजह है बनने की वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इन हेमरॉइड्स की पाइल्स की वजह आखिर क्या बनती है? सबसे बड़ी वजह इसमें जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत है। जिन लोगों में कब्ज की शिकायत रहती है उनको पखाना करते हुए, पखाना खारिज करते हुए काफी जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से पखाने वाली जगह पे आपके प्रेशर पड़ता है और वहां पे जो खून की नालियां छोटी छोटी गुजर रही उनमें स्वेलिंग आ जाती है और वो मसों की शक्ल, हेमरॉइड्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और आपको पखाना करने में तकलीफ भी होती है और वहां से ब्लीडिंग भी होती है। और ये ऐसी तकलीफ है कि अक्सर मरीज दूसरों से शेयर ही नहीं करते काफी अरसा, और लेकिन जब वो हद से गुजर जाता है काम, बहुत ज्यादा हेमरॉइड्स में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो चुकी होती है वहां पे, तब जाके वो किसी के साथ शेयर करते हैं जी मुझे ये मसला है। तो अगर आपको पखाना करते वक्त दर्द महसूस हो या आपको मसे महसूस हो, अपने पखाने वाली जगह पे जलन महसूस हो, तो काइंडली इस चीज को जल्दी नोट कीजिएगा और अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि इसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह कॉन्स्टिपेशन ही है। दूसरा, अगर आप पानी का इंटेक ज्यादा नहीं करते, आप जंक फूड वगैरह खाते हो और अच्छी खुराक नहीं खाते, मतलब कि आप फल सब्जियां वगैरह नहीं खाते, जंक फूड को ज्यादा प्रेफर करते हो, तो फिर आपको उम्मीद है कि आप इस बवासीर का कभी ना कभी शिकार हो जाएंगे। क्योंकि आपके जिस्म में जब पानी की कमी या फाइबर की कमी आ जाती है, खुराक में कमी आ जाती है आपकी, आप सब्जियां नहीं खाते, फल नहीं खाते या घर की पकी हुई रोटी नहीं खाते, बाजार की चीजें खाते हैं, तो उसकी वजह से फाइबर की कमी भी आती है। और जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, उनके पखाने में सख्ती पैदा हो जाती है। उनका पखाना जब सख्त आता है, उनको पखाना खारिज करते हुए या अपनी हाजत पूरी करते हुए उनको जोर लगाना पड़ता है। बेसिकली वही बात आ गई कि जब हार्ड स्टूल हो जाएगा या हार्ड पखाना आएगा, सख्त पखाना आएगा, तो जाहिर बात है आपको जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाने की वजह से आपके पखाने की जगह पे आपको प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से खून की नालियां स्वेल करेंगी, मसों की शक्ल इख्तियार करेंगी और वहां पे आपको बवासीर की शिकायत होने के खदशात बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो काइंडली सबसे पहले पानी का इंटेक ज्यादा करें, फाइबर वाली खुराक यानी कि सब्जियां और फ्रूट और घर की रोटी खाएं, ना कि आप ज्यादा जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिएं जिनसे आपके जिस्म में पानी की कमी आए। तो काइंडली इन चीजों से बचें। अब आ जाती है जी बारी इसके इलाज की। तो इलाज में इसमें काफी ऑप्शंस हैं। अगर तो आपको अभी स्टार्टिंग में ही है तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप फील करें कि आपको अगर ये अलामत है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से रुजू करें। तो आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन से ही ट्रीट करके उसका हल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपका अर्जा बढ़ गया है, आप ज्यादा हेमरॉइड्स का शिकार हो चुके हैं, उनमें स्वेलिंग ज्यादा हो चुकी है या वो ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो बाज़ औक़ात सर्जरी भी करना पड़ जाती है। और बाज़ औक़ात एक बैंड्स लगाए जाते हैं आपके मसे के इर्द गिर्द, आपको वो बैंड लगा दिए जाते हैं जिससे उनकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से वो उनमें स्वेलिंग भी कम हो जाती है और वो डेड होके गिर जाते हैं मसे आपके। तो 2-3 इसके तरीके इलाज हैं। दूसरा, अगर घर में आप अपना इलाज करना चाहिए, अभी स्टार्टिंग में ही है या दर्द में रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए आप पेन किलर गोलियां भी खा सकते हैं। और 15 से 20 मिनट नीम गर्म पानी में आप अगर दिन में एक दफा बैठेंगे तो उससे भी आपको दर्द में काफी रिलीफ हो जाएगा। दूसरा, अपनी
روزمرہ کی زندگی میں تھوڑی سی چینجنگ لائیں، ورزش کیا کریں، صبح کی واک کیا کریں، اچھی خوراک کھایا کریں جس سے آپ کو کانسٹیپیشن کم ہو اور آپ کو یہ عارضہ ہونے سے آپ بچ سکیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کی انفارمیشن بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں چھوٹی چھوٹی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اسی طرح کے عام انسان کو، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ چلو میڈیکل فیلڈ کے بندے کو تو پتا ہوتا ہے، ایک عام بندے کو بھی کم از کم پتا ہونا چاہیے ان چیزوں کا، یہ بیسیکلی یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں۔ تو انہی کے اباؤٹ میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ کائنڈلی اگر میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔